ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। सेथ रॉलिंस इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ, लिटरली क्या कमाल का शो था। वीडियो में आप लोगों को मजा आ जाएगा, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। रॉ की शुरुआत होती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मेन इवेंट जे उसो के साथ। जे उसो के रिंग में आने के बाद वन मोर टाइम के चैंट के बाद यहाँ जे उसो अपना म्यूजिक वापस से बजाने को कहते हैं। तो अब जे कहते हैं, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मेन इवेंट जे उसो अब आपकी सिटी में है। वो लोगन पॉल का नाम लेते हैं कि आज वो यहाँ पे है। तभी लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन के साथ वाइस मैन पॉल हेमन यहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं यहाँ आया हूँ इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो की बेइज्जती करने नहीं, मैं यहाँ खुद को लाया हूँ ओमाहा लेब्रेसका में, क्योंकि मुझे कुछ कहना है सीधा आमने सामने होकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो को। पॉल के रिंग में एंटर करने के बाद जे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है मेरे सामने आने की, मेरे फैमिली के साथ इतना कुछ बुरा करने के बाद। ऐसे में पॉल कहते हैं, तो तुम भी मुझे भाषण दोगे, धोखा क्यों दिया मैंने हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो जे कहते हैं कि डे 1 से मैंने रोमन को बताया था, सीएम पंक को बताया था कि तू आस्तीन का सांप है। पॉल कहते हैं, ये तो काफी शर्मनाक बात है, किसी ने मुझे मेरे फेस पर ऐसा नहीं कहा। सीएम पंक ने मुझे ऐसी दुविधा में डाल दिया था जिससे मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे उसके साथ ये करना पड़ा और उसे ज्वाइन करके मैं कभी खुश नहीं रहता। जब रोमन रेंस यहाँ आया भी नहीं था तब से मैं चाहता था सीएम पंक रेसलमेनिया मेन इवेंट करे। जब मैंने ब्लड लाइन बनाया 5 साल मैंने इसकी सेवा की, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया इसमें, फिर मैं क्यों करता ऐसी चीजें। मैंने ढूंढा एक बिग डॉग को आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी में, मैंने उसको बदला ट्राइबल चीफ में और राजा बना दिया यहाँ का। 1316 डेज चैंपियन रहा वो और फिर हार गया कोडी रोड से। वो टाइटल हार गया जिसमें मैंने 5 साल लगाया था। एक ग्रेटेस्ट चैंपियन बनाया उसको और उसने क्या किया, हारने के बाद गायब हो गया। वो बड़ा कुत्ता वापस से बन गया। मेरे 40 साल का करियर जब खत्म कर रहे थे वो ब्लड लाइन के नए गुंडे, तब भी वो कुत्ता नहीं आया, और आया भी तो खुद के लिए, अपनी फैमिली की उस उला फाला को लेने के लिए। लेकिन मेरा क्या, जो मैंने इतने सालों तक उसके फैमिली की सेवा की, उसके उला फाला को संभाल कर रखा, मैंने फिर भी कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ एक दोस्त का फेवर लौटा रहा था। मैं हूँ पॉल हेमन, मैं हूँ हमेशा झूठा, मैं हूँ धोखेबाज, सिर्फ सिचुएशन में मुझे डालते हैं लोग, मैं गलत हूँ, मैं हमेशा सही था और तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। भाड़ में जा तू और भाड़ में जाओ तुम सब घटिया लोग भी। पॉल हेमन के कहने के बाद क्राउड यहाँ यू सक्स, तुम अभी भी बेकार हो, इसके बाद एस होल, ये आप खुद समझ लेना, इसके चैंट करने लगते हैं। जे कहते हैं, तू ठीक है भाई, मुझे ये बता तुझे मेरे से क्या लेना देना है। पॉल हेमन कहते हैं, मैं माफी मांगना चाहूंगा, मैं यहाँ रोमन रेंस और सीएम पंक के बारे में बात करने के लिए नहीं आया था। एक चीज जो मैं यहाँ आया हूँ यहाँ पर बात करने के लिए, जो है सब कुछ तुम्हारे बारे में। देखो वो टाइटल तुमने जीता, तू चाहता था कि वो टाइटल तेरे पास आए, लेकिन वो टाइटल सिर्फ पावर और कंट्रोल के बारे में, और सच कहूँ तो तुझे पता नहीं है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तुझे लगता है कि हीट, डांस और रिंग में परफॉर्मेंस करने से तू इस टाइटल की वैल्यू बढ़ाएगा। ऐसे चीजें काम नहीं करती। सेथ रॉलिंस को वो टाइटल चाहिए। स्टेज 1 ब्रॉन ब्रेकर था हमारे प्लान का, स्टेज 2 ये टाइटल एक फेवर है तेरे लिए, तू जानता है फेवर कैसे होते हैं, एक डेथ वॉर्न की तरह। मैं चाहता हूँ तुम वो दिन चुनो जब तुम हारो वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, क्योंकि जे उसो सेथ रॉलिंस चैलेंज करता है तुम्हें उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसने रोमन रेंस को पिन किया है, सीएम पंक को हराया है, तुम्हें पता है वो डिजर्व करते हैं उस चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनना। समय और जगह चुनो, क्योंकि सेथ रॉलिंस लड़ेंगे तुमसे उस टाइटल के लिए कहीं भी कहीं भी। ये कहते हुए पॉल हेमन यहाँ से जाने लगते हैं, तो जे उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये एक सेकेंड रुक, तूने बोला, अभी बोला, कभी भी कहीं भी कहीं पर, तो ले आपने उस छपर गंजू को, अपन तैयार है। आहा, ये जे की हिम्मत देखकर पॉल हेमन हक्के बक्के रह जाते हैं। वो तो सोच रहे होंगे कि इतनी बात कही मैंने, ये तो डरा ही नहीं। अब बैक स्टेज आने के बाद पॉल हेमन यहाँ सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि वो उस जाल में फंस गया, वो आज मैच करने वाला है, तुम बिल्कुल सही थे सेथ। यहाँ सेथ रॉलिंस कहते हैं कि पॉल मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज तुमने किया मेरे लिए। अब सेथ के यहाँ से जाने के बाद पॉल हेमन थोड़ा सा ज्ञान देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया में कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स को हराया, फिर भी जे उसो कोई आसान काम नहीं है। उसने गुंथर को टैप आउट कराया, लेकिन जे उसो फोकस नहीं है। सेथ रॉलिंस के लिए वो फोकस है, लोगन पॉल के लिए बस वो यहीं फंस गया। जे उसो टारगेट बन चुका है। तो अब गाइस हमारे मेन इवेंट का टाइम हो गया था। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन के साथ। आज के मेन इवेंट के लिए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आ चुके थे। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो के आने के बाद अनाउंसमेंट के साथ सेथ रॉलिंस वर्सेस जे उसो का मेन इवेंट मैच स्टार्ट होता है। हिल्टन के बाद सेथ रॉलिंस की बदली हरकतें साफ दिख रही थी, लड़ते लड़ते वो रिंग से बाहर निकल जा रहे थे। रिंग साइड पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के लिए उनके गाने को गा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारे जे उसो क्या कमाल का टक्कर दे रहे थे। सच में जितना आसान
समझा होगा सेथ रॉलिंस ने उतना आसान था नहीं जे को हराना। ऐसे में चीजें आसान बनाने के लिए ब्रॉन ब्रेकर यहाँ अपनी टांग अड़ाते, जिसका फायदा उठाते हुए सेथ रॉलिंस यहाँ जे उसो को सुप्लेक्स मारते हैं। इसके बाद वो स्टॉम्प करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जे उसो किक आउट कर जाते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ आते हुए ब्रॉन ब्रेकर को लपेटे में लेते हैं। सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जे उसो सुपर किक मारते हैं, स्पीयर लगाते हैं, उसो फ्लैश लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सेथ रॉलिंस भी किक आउट कर जाते हैं। सैमी को रास्ते से हटाने के लिए ब्रॉन ब्रेकर यहाँ सैमी को स्पीयर लगाते हैं। इसके बाद पॉल हेमन यहाँ रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ जे उसो को भी स्पीयर लगा देते हैं, फिर उन्हें रिंग में डाल देते हैं। सेथ के स्टॉर्म के बाद लगा कि यहाँ मैच खत्म हो गया, लेकिन सेथ रॉलिंस के पिन करने से पहले यहाँ सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। वो अपना रिटर्न करते हैं विद स्टील चेयर। ब्रॉन ब्रेकर को फोड़ते हुए सीएम पंक रिंग में एंटर करते हैं और सेथ रॉलिंस को धोना शुरू करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर वापस से रिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को भी स्टील चेयर से शॉट लगता है। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के बाहर खींच लेते हैं। लोग कह रहे हैं सीएम पंक का बदला पूरा हो गया। अभी कहां से, अभी तो उन्हें पॉल हेमन से अपना बदला चुकता करना है। इनकी आंखों में देखो, आपको लगता है कि जरा सा चेयर शॉट से पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इनका टारगेट जे उसो का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, जिसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अगर ये तैयार है तो जे उसो को भी तैयार करना होगा। उन्हें साथ लाना होगा सीएम पंक और रोमन रेंस को, वरना सेथ रॉलिंस पक्का जे उसो की चैंपियनशिप लूट ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो सेथ रॉलिंस के यहाँ से जाने के बाद जे उसो नॉकआउट हो जाते हैं। क्राउड के बीच से लोगन पॉल यहाँ पे जे उसो को वापस से वन लकी पंच हिट करते हैं। और जरा देखो तो ट्रिपल एच क्या लिख रहे हैं, द शो नेवर एंड्स। सही है भाई। अब लोगन पॉल के इस हरकत के बाद हमें क्या देखने को मिला है, लोगन पॉल वर्सेस जे उसो फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ये मैच कंफर्म हो गया है बैकलैश के लिए। ग्रेसन वॉलर जैसा दोस्त यार किसी को ना मिले। आज ऑस्टिन थियरी वर्सेस रिटर्निंग सुपरस्टार सेमस का मैच होने वाला था। एडम पियर्स यहाँ ये मैच ग्रेसन वॉलर के लिए सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेसन वॉलर ये मैच ऑस्टिन थियरी के ऊपर थोप देते हैं। ऑस्टिन थियरी को लगा कि यहाँ पे कोई एड़ा गैड़ा ओपोनेंट होगा, लेकिन यहाँ सेमस निकलते हैं। ग्रेसन वॉलर ने एक बार फिर से उन्हें मौत के मुंह में डाल दिया। सेमस का ब्रो किक लगता है ऑस्टिन थियरी को, और इसी के साथ सेमस यहाँ अपने रिटर्न के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। पेंटा वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच देखने को मिलता है। यहाँ बहुत डिस्टर्ब करते हैं कार्लिटो और फिन बेलर, यहाँ तक कि चैट गेबल बीच मैच में आ जाते हैं, लेकिन पेंटा यहाँ पर सबका सफाया करते हुए जेडी मैकडोना को इस मैच में हरा देते हैं। लूचाडोर के काल एल ग्रैंडे अमेरिकानो होते तो वो पेंटा को जीतने नहीं देते, लेकिन फिलहाल पे यहाँ पे एल ग्रैंडे अमेरिकानो स्पीड चैंपियन बन चुके हैं। और यार बैकलैश के लिए पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कंफर्म हो गया है। अब हम बात करते हैं आज के सबसे भारी भरकम मैच के बारे में, रूसेफ वर्सेस ओटिस के मैच के बारे में। मैच बड़ा ही सिंपल था। यहाँ पे पूरे मैच में रूसेफ डोमिनेट करते हैं एंड अपने सबमिशन एक्कोलेट के साथ रूसेफ यहाँ पे टैप आउट कराते हैं ओटिस को। मैच में अपने दोस्त को हारते हुए देखकर टोजावा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मैच के बाद रूसेफ को चैलेंज करते, लेकिन रूसेफ यहाँ से चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही छोटू, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। लेकिन रूसेफ का दिल बहुत ही बड़ा है, वो रिंग से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वापस से रिंग में एंटर करते हुए अकीरा टोजावा को मारते हैं एंड यहाँ पे वापस से ओटिस को एक्कोलेट में डाल देते हैं। ऑफिशियल्स के यहाँ पे आने के बाद किसी तरह वो ओटिस को छोड़ते हैं। एडम पियर्स के पैट मैकेफी के बाद गुंथर को रिंग में बुलाने के बाद, गुंथर के रिंग में आने के बाद वो पैट मैकेफी से कहते हैं कि पहली चीज तो फिक्र मत कर, आज तुझे मैं कुछ नहीं करने वाला। पैट मैकेफी कहते हैं जे और सैमी की तरह मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना, तू यहाँ जॉब कर रहा है और मैं यहाँ अपने सपने को जी रहा हूँ। गुंथर कहते हैं रेसलमेनिया से ज्यादा मैं फोकस रहूंगा बैकलैश के लिए, इतना मारूंगा, इतनी धुलाई तेरी करूंगा, चोक करूंगा, आज तुझे छोड़ रहा हूँ बैकलैश में मरने के लिए। इसके बाद वो पैट मैकेफी को धक्का देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। आज यहाँ रॉक्सन को क्या हो गया, इयो स्काई वर्सेस रॉक्सन पेरिस का मैच हमें देखने को मिलता है। रोल अप्स के साथ यहाँ पे इयो स्काई रॉक्सन पेरिस को हरा देती है। मैच के बाद रॉक्सन को क्या हो जाता है कि वो इयो स्काई के साथ यहाँ पे हैंडशेक के लिए जाती है। इयो स्काई हैंडशेक कर लेती है, रॉक्सन रिंग से बाहर चली जाती है। लेकिन ये तो चाल था, पीछे से जूलिया अटैक करती है, फिर रॉक्सन भी रिंग में आ जाती है और इयो स्काई को बहुत पीटती है। आज ये दोनों यहाँ पे आज कोई बचाने भी नहीं आता है इयो स्काई को। अब द मैन बेकी लिंच रिंग में होती है, वो कह रही होती है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तुम लोग मुझे बैड गाय क्यों समझ रहे हो, किसे फर्क पड़ता है बेली के साथ क्या होता है, और लोगों को लायरा वेल्किरिया के बारे में भी कोई परवाह नहीं है जब मैं यहाँ हूँ। तो लायरा वेल्किरिया रिंग में आते हुए कहती है कि अगर सबसे ग्रेट तुम ही हो तो ये चैंपियनशिप तुम्हारे पास क्यों नहीं है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है बेकी लिंच को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करती है लायरा वेल्किरिया के ऊपर, लेकिन लायरा को यहाँ पे बैकलैश से पहले अपर हैंड मिला है। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।